हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। सवाल पे आप इंपोर्टेंट लिख लेना, बहुत मजेदार सवाल है। क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। समझ में आ गया होगा, एक बार और पढ़ना। ओके, देखो सवाल कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः लगातार दो बिंदु हैं, ये ए है हमारा और ये वाला दूसरा हमने बी मान लिया। ए के निर्देशांक है -2, और बी, ये जो बी है, बी के निर्देशांक है 2, ओके, ये हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P जो है AB पर ही स्थित है, यानी यहाँ पर x, y इसको मैं मान लेता हूँ। ओके, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये P जो है AB पर ही स्थित है। आ रही बात समझ में? P कहाँ पर है? AB पर है। अब देखो ये जो P है ये तो AB के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसको हम कैसे करेंगे? विभाजन सूत्र से करेंगे। बट दिक्कत ये है, इसके अंदर ये जो इसके अनुपात है ना बाबू, जिसको हम बोलते हैं क्या, M1 और M2, ये है ही नहीं हमारे पास। सवाल ने दिया ही नहीं, बोला ही नहीं। लेकिन सवाल ने हमारे पास एक चीज दिया है। सवाल ने दिया है AP बराबर 3/7 AP बराबर 3/7 क्या है? AB है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। अच्छा, अभी जो M1 और M2 ये दोनों का जो अनुपात है ये किसके बराबर है? AP अनुपात PB के। ध्यान से देखो, चूंकि M1 अनुपात M2 बराबर है किसके? AP अनुपात PB के। AP यानी A से P तक M1, P से B तक M2, इसके बराबर है नहीं है? अच्छा, बिल्कुल है। अगर मैं AP अनुपात PB निकाल दूं तो वो इसके बराबर होगा, यानी M1 अनुपात M2 आ गया, और ये आ गया तो हम विभाजन सूत्र से X और Y भी निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, चील की निगाहों से। अब कैसे करूंगा मैं? जो दिया है मेरे पास ये, इसका यूज करूंगा मैं। मुझे दिख रहा है AB, ये जो AB है ये बराबर है AP प्लस PB के। AP प्लस में PB के, यानी इतना प्लस इतना पूरे के बराबर है AB के। आधी बात समझ में? इसको समीकरण 1 नाम दे करके छोड़ दो। अब इसको उठा लो, AP बराबर 3, ये AB ऊपर ही है मान के चलना, AB बटे में 7। मैं क्या करूंगा, AB, ये जो AB है, AB का मान निकाल के इसमें धरूंगा। ठीक है, AB खत्म हो जाएगा और AP PB का अनुपात निकल जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 की गुणा AP से करेंगे तो 7AP बराबर 3AB की गुणा 1 से करेंगे तो 3AB ही आएगा। 7AP को यहीं पे रखो, हमें दिख रहा है ये 3 गुणा में है, AB के साथ गुणा की संख्या इधर आकर के बटे में आ जाती है और बराबर में ये AB चल रहा है। AB का मान ये निकल के आ गया, AB बराबर आ गया 7AP बटे में क्या, 3। कोई दिक्कत नहीं है, इस AB के मान को समीकरण 1 में धर दो। ठीक है, AB का मान समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में। ओके, समीकरण 1 में अब रखने जा रहे हैं हम। ध्यान देना, AB की जगह पे हमारे पास ये समीकरण है, AB बराबर PB प्लस में, सॉरी कहाँ गया ये रहा, AP प्लस PB, AP प्लस PB, AP प्लस में PB है। AB का मान हमने निकाला, कितना आया? 7AP बटे में 3, 7AP बटे में 3 और बराबर में ये हमारा AP है प्लस में PB है। कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे के बटे में 1 लगाओ, फिर से तिरछी गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7AP बन जा 7AP इक्वल 3 की गुणा दोनों से होगी, याद रखना, इससे भी इससे भी। 3 की गुणा AP से होगी तो 3AP प्लस 3 की गुणा PB से होगी तो 3PB।
7 AP जो है ये हमारे पास इसके जैसा 3 AP है, उधर से इधर जब लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 AP बराबर में ये 3 PB। कोई दिक्कत नहीं है, 7 AP में से 3 AP घटाएंगे तो 4 AP आ गया, बराबर में ये 3 PB ऐसे ही चल रहा है। AP को मैं यहीं छोड़ दूंगा, बराबर में ये 3 लिखा, 4 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आके बटे में, और ये PB ऐसी का ऐसी है। AP मैंने लिखा, फिर दोबारा से PB गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आकर के बटे में आ जाएगी। ओके, गुणा की संख्या इधर आके बटे में और बराबर में ये 3/4। AP अनुपात निकालो, AP बटे का मतलब होता है अनुपात, AP अनुपात PB बराबर आ गया 3 बटे का मतलब अनुपात होता है 4। AP अनुपात PB क्या आ गया 3/4। कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब ये AP अनुपात PB हमने देखा किसके बराबर है, ये M1 अनुपात M2 का, यानी कि M1 अनुपात M2 निकल के आ गया हमारे पास 3/4। M1 है 3, M2 है 4, ये है 3, ये है 4। बस अब तो हो गया, विभाजन सूत्र लगा दो। अब विभाजन सूत्र से अब हम x का फॉर्मूला लगा देंगे। x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है फॉर्मूला हमारा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ओके, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। अब तक थोड़ी सी जगह में इसको खत्म कर लेते हैं। x बराबर m1 क्या है हमारे पास 3, x2 क्या है हमारे पास 2, यानी कि 3 गुणा में 2 प्लस m2 है 4 ब्रैकेट x1 है हमारे पास माइनस का। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। m1 m2 क्या है 3 प्लस में 4, चित्र में देख लो 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 3 और 4 7 बराबर 6 में से 8 घटाऊंगा तो माइनस का 2/7 आएगा। तो x बराबर आ गया माइनस का 2/7। अब y बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, y का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर m1 हमारे पास कितना है देख सकते हो डायग्राम में 3 है। y2 कितना है, y2 है माइनस का 4 प्लस m2 है 4 ब्रैकेट y1 है हमारे पास माइनस का 2 और बटे में m1 m2 है 3 प्लस में 4, 3 चौक 12 माइनस का, ठीक है 3 चौक 12 माइनस का निशान इस पे, प्लस माइनस 4 दूनी 8 और बटे में ये 3 और 4 7, यानी कि y का मान आ गया माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। 12 और 8 माइनस का 20/7, अर्थात P हमारा जो x और y है ये आ गया x का मान आया माइनस का 2/7 माइनस 2/7 कोमा और y आ गया माइनस का 20/7। ओके, ये आपका हो गया आंसर। देख लो इसे, नोट कर लो, सवाल अच्छा खासा इंपॉर्टेंट और मजेदार सवाल है। ओके, देख लो, इतना देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।